सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो दर्शकों, हमारा नमस्कार एमपी हर दिन प्रसारित होता है 8 से 9 लाइव, और हमारा आज का कार्यक्रम भी लाइव फोन इन है। और नमस्कार एमपी आज हम प्रसारित कर रहे हैं, आप सभी के लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं आज के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आज के दिन की, और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और जानते हैं सबसे पहले आज की तिथि। तो दर्शकों, जैसे आज तारीख है 9 अप्रैल 2024 विक्रम संवत 2081। जैसा कि आज से हमारा विक्रम संवत 2081 नया साल हिंदू वर्ष के हिसाब से शुरू हो गया है। 2081 चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी आज की तिथि, और ये जो तिथि है ख़ास इसलिए है क्योंकि आज नवरात्र है और नवरात्र का पहला दिन है। तो हमारे कार्यक्रम में और हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का इतिहास। तो दर्शकों, आज का इतिहास बहुत ख़ास है क्योंकि आज तारीख है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के दिन ही 1860 में पहली बार मनुष्य की आवाज़ का अंकन किया गया था। 1965 में कच्छ के रण में भारत पाक में आज ही के दिन युद्ध छिड़ा था। और आज ही के दिन 1989 में एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संचय जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। और आज ही के दिन 2003 में स्टीव वॉ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक टेस्ट मैच में उन्होंने 157 खेलने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। इसी के साथ 2006 में यूरेनस ग्रह के चारों ओर शनि जैसा वलय होने की पुष्टि की गई थी। और 2010 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अंतर जिला भर्तियों पर पाबंदी लगाई जाने संबंधी विवादित विधेयक पारित किया था जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज ही के दिन। और दर्शकों, अब बारी आती है कि हम जाने कि आज जन्मे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं। तो दर्शकों, आज हिंदी के एक बहुत प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म दिवस है। आज ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी जी का भी जन्मदिवस है। आज के दिन सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और बहुत ही अमिताभ बच्चन जी की श्रीमती जया बच्चन जी का आज जन्मदिवस है, जो कि गुड्डी मूवी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो जया बच्चन जी का भी आज जन्मदिवस है। और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री जयराम रमेश जी का भी आज जन्मदिवस है। इसी के साथ आज अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई है, आज से प्रतिपदा तिथि है। तो ये भी एक बेहद ही खास दिवस है आज। और इसी के साथ आज शौर्य दिवस भी है, जिसको भी हम आज हमारे कार्यक्रम में सेलिब्रेट करेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास, और इतिहास के पन्ने हमने पलटे और जाना कि आज का इतिहास कितना ख़ास था, क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या घटित हुआ था। जब हम अगर पीछे जाते हैं, पन्ने पलटते हैं इतिहास के, तो क्या क्या ख़ास हुआ था। तो अब ये यहाँ पर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है कि जब तक आप सीखेंगे तब तक आपका विकास होगा। जी हाँ दर्शकों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सीखने की जो कला है, ललक है अंदर से, अगर वो बनी रहेगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका विकास होता रहेगा। तो अगर आपको डेवलप करना है अपने आप को, तो ये चीज़ मान लीजिए कि आपको अंत तक सीखते रहना है, और ये सीखने की कला आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। तो ये था बहुत अच्छा सुविचार आज का। और अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि हमारा जो कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेरा पहला वोट देश के लिए। जी हाँ, इस पर आज हम आपको कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं कि हमारा जो मेरा पहला वोट देश के नाम जो है, वो सबसे एक बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे ज़रूरी काम है आज के दिन मतदान। देश को सपोर्ट करें, इसलिए वोट करें। हमारी 18वीं लोकसभा की 543 सीटों का 7 चरणों में मतदान होगा।
अपने मत का सही उपयोग कर, सही उम्मीदवार का चुनाव कर लोकतंत्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। जी, तो दर्शकों, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हमें चर्चा करनी ज़रूरी थी कि मतदान जो है वो आपका एक अधिकार है और अपने मताधिकार का सही उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है एक लोकतंत्र के सही निर्माण में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जैसा कि हमारा कार्यक्रम बहुत ख़ास आज है और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो ख़ास दिन है वो ये है कि आज नवरात्रि है। तो नवरात्रि क्यों ख़ास है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त होते हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को हम नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिनों में तमोगुणी प्रकृति की आराधना की जाती है, दूसरे 3 दिनों में रजोगुणी और आखिरी 3 दिनों में हम सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व को जानते हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ये 3 रूप में माँ की आराधना की जाती है। माँ सिर्फ आसमान से कहीं स्थित नहीं है, वो यहीं हैं, हमारे साथ हैं। ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते, सभी जीव जंतु में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्यौहार है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिनों का महत्व जानते हैं। वहाँ से फिर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता का प्रस्फुरण जीवन में आने लगता है। तो ये है नवरात्रि का एक महत्व जो कि मैंने आपको बताया। बहुत ज़रूरी है जानना कि नवरात्रि आखिरकार हमारी चेतना से क्यों जुड़ी है, क्या सार्थकता है हमारी चेतना से नवरात्रि का जुड़ना, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आचार्य राजेश, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो लाइव फ़ोन इन है और हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो खुल गई हैं। तो आप अपनी फ़ोन से हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, 0755260049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800233040। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ ख़ास बताने वाली हूँ, वो ये है कि आज हम शौर्य दिवस भी मना रहे हैं, यानी कि 1965 में। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज के दिन का और क्या महत्व है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अप्रैल में सितंबर के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में थल सेना ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच में दूसरा संघर्ष था। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही कुछ सीमा विवादों को लेकर तनातनी की गई थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर किसका होगा। इसके अलावा सीमा विवादों में कच्छ का रण भी शामिल था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि युद्ध में करीब 22 दिन लग गए थे इस युद्ध को चलते चलते। और जहाँ तक बात की जाए तो इसमें काफ़ी हानि भी हुई थी। पाकिस्तान और भारत जैसा कि दोनों ही देशों को बहुत हानि हुई थी, जो कि लड़ाई चलती रही थी 22 दिन। तो ये जो इतिहास है ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। और इसी के संदर्भ में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल मिलन नायडू जी, PVSM, AVSM, YSM पूर्व उपसेना प्रमुख हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, दोनों ही हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे, विषय अनुरूप हम उनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम चैत्र की नवरात्रों से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले मैं हमारे आचार्य जी से यही जानना चाहूँगी कि जो हमारा आज का जो नवरात्र स्पेशल जो है उसमें किस प्रकार पूजा करनी है, किस तरह से दिन की शुरुआत करनी है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। पूजा करने का, वैसे नवरात्रि का ये जो त्यौहार होता है ये साधना का मुख्य रूप से त्यौहार माना जाता है। हमारे यहाँ 2 नवरात्रि होती हैं और दोनों की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। गृहस्थ की साधना यदि देखते हैं तो वो फिर इस समय से शुरू होती है, चैत्र नवरात्रि से। और ये चेतना का समय भी है, नववर्ष भी इस समय में प्रारंभ होता है। और जब भी हम कोई साधना प्रारंभ करते हैं या कई लोग जो जलाते हैं, कई अपने अपनी तरीके से लोग साधनाएँ करते हैं, इसमें कलश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जी। क्योंकि स्थायित्व कलश ही प्रदान करता है।
दूसरा अग्नि का होता है, जिसमें कि लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, 7-7 दिन तक दीप प्रज्वलित रहता है जी। और बाकी के कुछ लोग जवारे होते हैं, कुछ कन्याओं को भोजन कराते हैं, कुछ नाना प्रकार के पाठों को करते हैं, कोई रामायण करता है, कोई भागवत करता है और कोई अपने मंत्र को सिद्ध करता है। तो उनके फिर अपने अपने विधान होते हैं, उसके अनुसार सब लोग कार्य करते हैं जी। तो कलश स्थापना का जो विशेष समय रहता है, उस समय में यदि इसकी स्थापना की जाए तो ये साधना को सफल बनाने वाला होता है। और आज जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो प्रथम मुहूर्त है, दूसरा 4:30 बजे से 6 बजे तक का 7:30 बजे तक का मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापना करके अपनी साधना प्रारंभ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन के बाद उस मंत्र का आप जाप करें और निश्चित रूप से मंत्र में सिद्धियाँ शक्तियों की प्राप्ति होती है जी। और हमारे वैसे तो कभी किसी उद्देश्य को लेकर साधना नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी जो भी आपकी मन में इच्छा होती है वो मनोकामना अवश्य व्यक्ति की पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से साधना और चेतना का ये जो पर्व नवरात्रि है, इस नवरात्रि को धार्मिक रूप से यदि आप मनाना चाहेंगे, व्रत उपवास करके मनाएं और अपने आप को जितना साध सकें, साधना का जो समय है उतना सादगी और साधना के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे तो निश्चित रूप में इसमें सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और देवी की विशेष रूप से कृपा इस समय 7 दिन तक रहती है, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी बताया कि ग्रंथों का भी हम इसमें पाठ कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं जिनको हम नवरात्र में उनका पाठ किया जा सकता है? नवरात्र के पाठ में वैसे हमारे यहाँ 3 संप्रदाय मुख्य माने गए हैं, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय है और शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय के लोग विशेष रूप से इस नवरात्रि को अधिक महत्व देते हैं और उनका ये त्यौहार भी रहता है जी। इसलिए वो देवी जी की आराधना करते हैं, देवी जी के नाना प्रकार के स्त्रोतों का पाठ करते, कोई लक्ष्मी जी की आराधना करता है जी। तो विद्यार्थी सरस्वती जी की आराधना करते हैं और जो शौर्य पराक्रम के लोग हैं वो माता दुर्गा जी की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का इसमें पाठ करते हैं जी। और शिव संप्रदाय से संबंधित जो लोग होते हैं वो भगवान शिव और भगवती की सामूहिक साधना करते हैं और इस समय में शिव पुराण का अध्ययन करना ये उनका मुख्य होता है, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करना। वैष्णव संप्रदाय के लोग भागवत का, गीता का, गोपाल सहस्त्रनाम का, विष्णु सहस्त्रनाम का, इनका ये पाठ करते हैं 7 दिन तक जी। और साधना को सफल बनाते हैं जी। तो मतलब अगर कोई साधना करना चाहे तो उसको शुरू के जो 7 दिन हैं उनमें साधना का ज़्यादा महत्व माना गया है जी। तो दर्शकों, हमारे साथ जनरल मिलन नायडू जी भी हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। अब बारी आती है कि बहुत ज़रूरी है आप सभी को और हमको जानना कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। तो ये एक विशेष बिंदु मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वे क्या कारण थे जनरल नायडू कि उस समय इस स्थिति ऐसी बनी कि युद्ध हुआ। ये जो वजह क्या 1965 की लड़ाई क्यों हुई थी जी। उसका मैं थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल को क्यों हम शौर्य दिवस मनाते हैं, उसका वजह क्या है जी। जब कच्छ के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा था जी। तो उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सड़कें आगे तक बना दी थी। हमारी तरफ से पूरा भेट जो गुजरात में है, कच्छ में है, वो बीच में एक ऑब्स्टेकल समझ लीजिए, बाधा समझ लीजिए, वो आता था। तो हमारा जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लाई का रास्ता जो है ठीक नहीं था बनस्पत उनके। और खबर मिल गई थी कि उन्होंने अपनी फौजों को तैनात कर दिया है। एक पोस्ट थी सरदार पोस्ट। 8 तारीख को पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर बमबारी करी जी। इस पोस्ट में एक अफसर था और 13 जवान थे सीआरपी के। एक एमएमजी, वन महार का एक एमएमजी डिटैचमेंट था। उसके बाद जब हमला हुआ करीब 3 बजे जब हमला हुआ तो लड़ाई चलती रही और बाद में वो
पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पूरा ब्रिगेड आया था, 9,000 उसमें होते हैं नॉर्मली, लेकिन हमला कम ने किया होगा, लेकिन वो वापस चले गए। जब वापस चले गए तो ये पता लगा कि यहाँ पे 6 जवान जो CRP के थे वो शहीद हो गए, और उन्होंने 19 CRP के जवान को कैद बना के पीछे कर लिया, ले गए अपने साथ। इसमें जो है, लेकिन उनके 34 लाशें पोस्ट के ऊपर मिली, और 34 लाशें जो मिली है वो ले नहीं गए, जो फौज में बहुत बुरा मानते हैं कि ऐसा करते हैं। तो ये जो लड़ाई हुई थी, जो पूरे दिन 9 को चली और करीब 12-1 बजे ख़त्म हुई दिन में, और जब तक के इंडिया की फ़ौज वहाँ पहुँच पाई वो विड्रॉ कर गए थे। तो इसके लिए ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये खासकर मैं बताना चाहता हूँ, एक लांस नायक किशोर सिंह, लांस नायक गणपत सिंह, सिपाही शमशेर सिंह, ज्ञान सिंह हरिराम और सिपाही सिद्धवीर सिंह प्रधान, ये सारे जो थे शहीद हुए थे। आज भी उस पोस्ट, सरदार पोस्ट पे एक मेमोरियल बना हुआ है जिसमें इसमें नाम लिखे हुए हैं, और उस पत्थर के ऊपर ये लड़ाई किस मुताबिक हुई थी और उनके कितने मरे थे और उनके कितने लाशें मिली थी, वो सब उसमें जिक्र है जी। तो ये शहीद दिवस का, शौर्य दिवस का जो आपने बताया कि क्यों मनाया जाता है, शहीदों का जो बलिदान दिया गया है देश को, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, वो कम नहीं आंका जा सकता। उसको हम किन्हीं शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जो हमारे देश के जो सैनिकों ने, आर्मी के जो हमारे थल सेना के जितने भी सैनिक थे जो उसमें शहीद हुए थे, उनका जो योगदान है देश की आज़ादी को लेकर, आज से नहीं, जब से आज़ादी मिली तब से ही उन्होंने जो मेहनत की, और आज तक जो थल सेना है वो काम कर रही है बखूबी, बहुत अच्छा काम कर रही है। आचार्य जी, मैं यहाँ पर आपसे अब आगे की जो चर्चा है नवरात्र पे वो जानना चाहूँगी कि जो आपने महत्व बताया कि किस तरह से ये बहुत विशेष पूजा का महत्व होता है आज, और इसके साथ साथ ये बताइए कि इस बार जो माँ हैं वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। हर बार कहा जाता है कि माँ शेर की सवारी करती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि इस बार माँ घोड़े पर सवारी कर कर आ रही हैं, तो उसका क्या कारण है? इसके कारण जो सवारी होती है इसके दिन से महत्व होता है। इस मंगलवार शनिवार को जब नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो फिर घोड़े पर आती हैं जी। और जाने का भी इसमें रहता है, जैसे इस बार गुरुवार को जा रही हैं जी। तो जो जाने का इनका है वो हाथी पर सवार होकर जाएंगी जी जी। जब माँ, इसके एक्चुअली कुछ इतिहास क्या है वो? हाँ, इसके पीछे कुछ साधना का मुख्य इसमें वो रहा है जी। और इससे भौगोलिक स्थिति, देश की परिस्थिति, ये सब का भी इसमें देवी के माध्यम से आकलन होता है जी। जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो ये माना जाता है कि एक संघर्ष का वर्ष होता है जी। लेकिन धन धान्य से परिपूर्ण समय रहता है, और घोड़ा एक तेज वाहन है जी। हवाएं इसमें बहुत तेज चलती हैं। घोड़े पर जब बैठकर आती है एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। इस समय में भूकंप की स्थितियों का थोड़ा अधिक आना, मौसम का परिवर्तन होना, ये सभी चीज़ों का संकेत देता है। यदि मंगलवार से शुरू हो तो माता घोड़े पर आती हैं, लेकिन जाने का शुभ संकेत है गुरुवार को जाएंगी, हाथी पर बैठ कर जाएंगी। अर्थात इस वर्ष जो भी कोलाहल मचेगा वो दिखने में तो विध्वंसात्मक होगा, लेकिन उसके परिणाम सार्थक होंगे। एक तो हम आकलन उस बेस पे करते हैं। दूसरा, साधना में घोड़े पर होकर जब माता आती हैं तब व्यक्ति को साधना थोड़ा सा सजग रहकर करना चाहिए। ऐसे समय में साधना जल्दी सफल भी होती है, और यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उसका फल भी हमें नेगेटिव जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो थोड़ी सी सजगता की समय आवश्यकता होती है। इसलिए जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तब जवारे का विशेष महत्व शुरू हो जाता है। आज लोग जवारे ही बोते हैं, और जैसे हम साधना कर रहे हैं, जवारे हमारे अच्छे फल फूल रहे हैं, हरे भरे हैं, तो आप समझ कर चलें आपकी साधना सही जा रही है। लेकिन जवारों का प्रतिदिन आप अध्ययन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। जिस दिन जवारे आपको हल्के से लटके हुए से दिखें या मायूस से दिखें, समझ जाओ उस दिन हमने कोई गलती की है। फिर जवारे पर थोड़ा सा माता के नाम का जल छिड़कना, जवारों की आराधना करना, फिर अपनी पूजा पे लग जाना, तो ये संकेत रहता है। इसलिए हाथी, घोड़ा, शेर पर जब सवार होकर माता जी आती हैं तो दिन के हिसाब से उनका आगमन होता है, और दिन के हिसाब से जब जाती हैं तो उनकी फिर सवारी पर ऐसे जाती हैं। तो इस वर्ष आगमन घोड़े पर है और जाएंगी हाथी पर, तो ये संकेत शुभ है।
आचार्य जी, एक कॉलर है हमारी, पूर्वा राय जी। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्र और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ। मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम नवरात्र मनाते हैं तो कब से ये शुरुआत हुई, अगर थोड़ा सा इतिहास बताएं इसके महत्व पर तो वो बता ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर दर्शक और मेरे भी मन में प्रश्न है कि हम 2 नवरात्र मनाते हैं तो दोनों में से खास कौन सी है, कौन सी मुख्य नवरात्र है, अगर थोड़ा सा बताएं। और दूसरे जो हमारे सर आए हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना ज्यादा संपर्क सूत्र नहीं थे, तो किस प्रकार से उन सैनिकों को वो मोटिवेट करते थे उस समय के, अगर थोड़े से वो संस्मरण हमें सुनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी आपको प्रश्न करने के लिए। जी, नवरात्र की शुरुआत तो सृष्टि के क्रम से ही हमारे यहाँ पर देवी की आराधना का समय शुरू हुआ है। यदि हम कपिल मुनि के शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो आगे सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, और जैसे ही प्रकृति पुरुष का मिलन शुरू होता है वैसे ही फिर हमारी नवरात्रियाँ ये प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की चेतना अन्य प्राणियों से अधिक बलवती है। और मनुष्य तो आपने देखा घोड़े को कंट्रोल कर लेता है, हाथी को कंट्रोल कर लेता है, शेर को कर लेता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब उसने डिफाइन कर लिया। तो उसके अंदर एक विशेष गुण होता है, वो उस गुण के माध्यम से वो अपनी प्रकृति को बैलेंस करता है, और वही गुण उसको देवी सत्ता से भी जोड़ने का काम करता है। तो जब देवी सत्ताओं से जोड़ने का काम करता है तब फिर वो अपनी पूजन पाठ और इस तरीके से आराधना करता है और आगे बढ़ता है। तो इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से ही इसकी शुरुआत हुई। और 2 नवरात्रि जो विशेष रूप से पूजे जाते हैं, शारदीय जो नवरात्रि होती वो साधना और तंत्र की होती है। उसमें साधक लोग अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस प्राप्त करना शुरू करते हैं, लेकिन उस शक्ति के बाद सत्व शुरू हो जाता है। जैसे सत्व रज और तम 3 गुणों की जो साधना होती है, तो तमो गुण की जो साधना है वो आपने देखी होगी गुप्त नवरात्रि होती है, जहाँ तमस की साधना करते हैं जी। रजस की जो साधना होती है चैत्र नवरात्रि में होती है। आपने देखा भगवान राम का प्राकट्य होता है और उसी बीच में राम रावण युद्ध के भी आते हैं, और इसी बीच में महाभारत युद्ध के भी उसमें उल्लेख मिलते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मृत्यु का आगमन भी इस समय में होता है। तो ये रजस्व है। और सत्व की साधना करते हैं तो सत्व की साधना नवंबर के बाद प्रारंभ होती है। शीत का समय शुरू हो जाता है और वहाँ से फिर वैष्णव धर्म का भी पालन शुरू हो जाता है। अभी के समय में देवी आराधना होती है, बीच में श्रावण में भगवान शंकर की आराधना होती है, और शारदीय नवरात्रि के बाद विष्णु भगवान की आराधना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इन आराधनाओं का विशेष समय पर महत्व रहा है, और दोनों आराधनाओं का अपना एक अलग स्थान है। इनको कहें कि मौसम के अनुसार भी यदि हैं, दूसरा सत्वरजस तमस के अनुसार भी हैं, और तीसरा वैष्णव शिव और शाक्त तीनों संप्रदाय के अनुसार भी हैं। तो इसलिए इनके विभाजन किए गए हैं। जी, तो ये तो आपने बिल्कुल सही जानकारी दी और नवरात्र के महत्व के बारे में और हमें जानकारी दी। आपसे भी सर पूर्वा जी जानना चाहती थी कि किस तरह का माहौल था और क्या वाक़या था, कुछ आप सुनाना चाहें तो। देखिए, ऐसा कि अगर आपने ये देखा होगा भीमबेटका में गए हैं, वहाँ पे एचिंग है, वो ड्राइंग है, वो यानी आदि काल से मानव लड़ता आया है। और वो किस लिए लड़ता है, उस ज़माने में वो शायद अपने पेट पूजा के लिए लड़ता था, फिर बाद में एरिया ज़मीन के ऊपर लड़ता था। तो हमेशा लड़ाई जो है किसी वजह से होती थी। तो अगर सोशल मीडिया नहीं था तो उस समय भी नहीं था, लेकिन जो मोटिवेट करते थे या जो प्रेरणा देते थे कि वो लड़े, और अगर ज़रूरत हो जान को निछावर कर दें, तो उसके लिए जो है वो जो उनके टुकड़ी के कमांडर जो साथी, उनके वजह से ये होता है। अभी भी फौज में सीआरपीएफ में धर्म कुछ नहीं है जी। धर्म सिर्फ देश के लिए सेवा करना या देश के लिए लड़ाई करना, वो धर्म है। तो वो अभी भी उसका जितने भी सिपाही हैं वो प्रेरणा इसी बात से लेते हैं कि किस तरीके से उनको आपस में कोई धर्म का कोई बात ही नहीं करता जी। सबका धर्म एक ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो है देश।
वही होना भी चाहिए, क्योंकि देश को हम सीमाओं में या धर्म से बांट नहीं सकते हैं। देश में हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और आर्मी जो कि हमारी सेना है उसमें इस तरह की जो विचार हैं और वो विचार होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश को अगर प्रगति करना है तो सेना में तो फिर इस तरह का खुलापन होना ही चाहिए कि विचार उनके बहुत ज़्यादा एक खुले विचार का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। आचार्य जी, मैं अब आगे आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो राशियों को क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार की जो नवरात्रि आ रही है, उसमें क्या क्या राशियों के हिसाब से क्या क्या आप देख रहे हैं कि उनको प्रभाव पड़ सकता है? राशिगत प्रभाव में एक तो नवरात्रियों पर साधना का विशेष प्रभाव पड़ता है जी। जैसे मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए साधना की बात करें, आर्थिक रूप से संपन्नता को देने वाले हैं, प्रगति देंगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की बात करें, साधना में थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी क्योंकि बीच में कुछ हर्डल्स इसमें अधिक आएंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए साधना पूर्ण रूप से सफल होगी और मिठाइयाँ भी इनको बांटनी चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को जो भी साधना करते हैं उसमें भगवान शंकर की साधना आप जरूर करें, क्योंकि उसमें विशेष संबंध बनेगा और आपकी साधना सफल होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की साधनाओं को करने में देवी साधना विशेष रूप से फलित होने वाली हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को मुझे लगता है नवरात्रि बहुत अच्छी होने वाली है, जो सब तरफ से तरक्की देगी, साधना सफल करेगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस साधना में विशेष कन्याओं को भोजन जरूर करना चाहिए ताकि कोई दोष हो तो दोष दूर हो जाए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को तो साधना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय उनका थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। साधनाएं करेंगे, कठिनाई आएंगी, लेकिन विजय श्री की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि माता हाथी पर बैठकर जाएंगी तो आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को साधना का अच्छा समय है। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत करें, अन्यथा तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवरात्रि अच्छी हैं, सर्वगुण संपन्नता को देने वाली हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को साधना में थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी। हो सकता है आपके पाठ समय से पूरे न हो पाएँ, तो उसमें थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी। और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए साधना अच्छी है, आर्थिक रूप से और स्थायी संपत्ति के रूप से विशेष फलों की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो साधनाएं इस बार जैसी होंगी वो मैंने आपसे बताया जी। राशियों के हिसाब से साधनाएं आप किस तरह से कर सकते हो और आपको क्या फल प्राप्त होगा, आचार्य जी ने आपको बताया। अब मैं आगे ये जानना चाहती हूँ आचार्य जी की जो घट स्थापना है इस बार उसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि आज हमारा भी दिन का शुरुआती दौर चल रहा है और उस समय किस समय घट स्थापना की जाए, किस समय हम जवारे का जो बोते हैं वो किया जाए, वो प्रक्रिया की जाए, वो बताएं आप इसके बारे में। घट स्थापना सुबह 10:30 बजे से इसका मुहूर्त है जी। और 1:30 बजे तक ये मुहूर्त चलेगा जी। और शाम का जो मुहूर्त है 4:30 बजे से शुरू होगा, तो ये मुहूर्त 7 बजे तक चलेगा जी। इस बीच में अगर किसी के पास कोई किसी कारणवश वो इस समय में नहीं कर पाता है, तो इस दिन में अभिजीत जो मुहूर्त माना जाता है उसमें जो मतलब घट स्थापना की जाती है वो कितनी अच्छी और सार्थक होती है, इसके बारे में बताएं। कई बार आपने देखा होगा कि कई राहु काल लग जाता है, कई काल जो घड़िया जाता है, तो ऐसे कई दोष बन जाते हैं। उस समय में अभिजीत मुहूर्त जो होता है 11:40 से 12:20 तक रहता है जी। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इस मुहूर्त में कोई भी कार्य यदि किया जाए तो यह शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए भगवान राम का जन्म बताया जाता है ना, अभिजीत मुहूर्त में हुआ, दोपहर 12 बजे उनका मुहूर्त हुआ है, तो अभिजीत मुहूर्त ही इसलिए इसका नाम भी रखा गया है। और इस समय में यदि हम कोई भी काम करें तो पूर्ण रूप से सफलताओं की इसमें प्राप्ति होती है जी। अब मैं यहाँ पर जनरल नायडू के पास जाना चाहूँगी और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सर ये बताएं कि जो इस 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन कौन सा जो क्षेत्र था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए 1965 की उस लड़ाई के पहले जी क्या माहौल था मैं थोड़ा सा बताऊँगा जी। आपको याद होगा 1947-48 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, वो कश्मीर के मुद्दे पे हुई थी। वो चाहते थे कश्मीर को छीनना, जो वो नहीं कर पाए क्योंकि टाइम पे जो इंडियन आर्मी पहुंच गई और शर्त ये थी कि जब तक के महाराजा हरि सिंह उसको ज्वाइन नहीं करेंगे हिंदुस्तान के
भारत का जो संगठन है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हम फौज नहीं भेजेंगे। तो वो किया और उसके बाद उन्होंने जब साइन किया वो अक्टूबर में वो 1947 में फौजें गई और उन्होंने पाकिस्तान के जो काबिले थे उनको रोका जी। लेकिन आगे चल के वो लड़ाई सीज फायर हुआ, यूएन में केस चला गया, वो कहानी अलग थी जी। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ जिसमें वो काफ़ी अंदर तक अरुणाचल में आ गए थे। उस समय नीफा कहा जाता था और लद्दाख में भी अंदर आ गए। नीफा से तो वो वापस चले गए लेकिन लद्दाख में ज़्यादा पीछे नहीं हटे, जहाँ पर उनकी सहूलियत ठीक थी वहीं तक उन्होंने अंदर आने की कोशिश की और वही सीज फायर लाइन बन गया जी। अब वहाँ से आगे चलते हैं तो जब अमेरिका ने कुछ एड दिया, कुछ हथियार भेजे, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हथियार थे तो हथियार को थोड़े भेजे लेकिन वो सब पहाड़ों के लिए थे ज़्यादातर। इसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी विरोध हुआ। पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने सेंटो सिएटो में ज्वाइन करा दिया था जो एक मिलिट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें उनको काफ़ी एड मिला था, जैसे नए हवाई जहाज और टैंक और ऐसे सब मिले थे। 1962 के बाद आपको ये भी पता होगा कि नेहरू जी को सदमा पहुंचा और बाद में उनका देहांत हो गया। जब नेहरू जी का देहांत हो गया तो लाल बहादुर शास्त्री फाइनली बीच में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नंदा साहब थे, तो बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने जी। तो पाकिस्तान में अयूब खान प्रेसिडेंट थे, वो पुराने फौजी थे, उन्होंने ट्रेनिंग अंग्रेज़ों के टाइम पे ली थी अंग्रेज़ों से और इंडियन आर्मी वालों को अच्छे तरह जानते थे और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है लड़ेगा नहीं, हमारा ये मौका है, कच्छ को ले लें जी। और साथ ही साथ उनकी आँख कश्मीर पे भी थी। तो कच्छ इसलिए पहले उन्होंने किया क्योंकि उनके पास टैंक थे, नए टैंक थे और नए हवाई जहाज थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे से इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता। तो कच्छ का जो डिस्प्यूट था 1947 से था, क्योंकि जो अंग्रेज बाउंड्री बना के गए थे उसमें उनका पहले से कंटेस्ट कर रहे थे, तो वो एक डिस्प्यूट था कि कहाँ से लाइन बाउंड्री जानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे हमला किया। तो जब शुरू में पता लगा कि पाकिस्तान के फौज अंदर आते थे वो भेंट में, तो इंडियन आर्मी ने भी वहाँ पे फौज रख दी परमानेंटली। ये जो सरदार पोस्ट है वो सीआरपी की थी, भेंट के अंदर थी। तो उसको भेंट तक जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि तो वहाँ पूरा तालाब सा बन जाता है, वो तालाब बड़ा ख़तरनाक होता, उसमें कोई उसके थ्रू जा नहीं सकता और इतना गहरा भी नहीं होता कि उसमें बोट चल सकती है जी। तो काफ़ी मुश्किलें थी। तो वो उन्होंने जो पहला हमला कच्छ में किया। जब वो कच्छ में उन्होंने हमला किया तो उनको 18 दिन ये वहाँ पे ऑपरेशन चला और इंडियन आर्मी ने रिएक्ट किया, सीआरपी ने पहले लाइन संभाली थी, उसके बाद इंडियन आर्मी आ गई, तो वो फिर वहाँ पे मामला ठंडा हो गया। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही ये अप्रैल में साथ ही साथ जब स्नो और जो बर्फ़ है वहाँ पे कम हुई, उन्होंने फिर घुसपैठियों को अंदर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि कश्मीर में बगावत हो जाएगी, हम अपने आप चले जाएंगे। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है एक बहुत अहम वो डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने अंदर जाने के लिए आदेश दे दिया। तो इंडियन आर्मी अंदर गई तो उस समय पाकिस्तान को अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए जो है 1965 की लड़ाई जो है उसमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा दिन नहीं चली और इंडिया तकरीबन उसका इंडिया ने उसमें अच्छी तरीके से दिया। तो 1962 का जो वो था सदमा था वो 1965 में दूर हो गया जी।
तो इस मुताबिक 1965 की लड़ाई तकरीबन मोटी मोटी बातें आपको बताएं। नहीं, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने हमें बात बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको जानना ज़रूरी था कि उस समय 1965 में क्या घटना घटी थी, उसमें किस तरह से हमारी सेना ने योगदान दिया, किस तरह से हमारे जो सेना के जो जवान थे वो शहीद हुए थे। तो ये जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि आज हो या आज से पहले 1965 की जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, वो उसको हम उसके महत्व को कम नहीं आंक सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेना का जो दायित्व है वो बखूबी आज भी वैसे ही निभा रही है, और हम सलाम करते हैं, हमारी पूरी दूरदर्शन टीम सलाम करती है थल सेना सीआरपीएफ के इन जो काम है उनके किए जा रहे हैं, उनके जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आज हम यहाँ सब बैठे हुए हैं आराम से। उन सभी को मेरा प्रणाम है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सभी दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और शौर्य दिवस हमारे साथ मनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं हम फिर से हमारी आज की चर्चा में। रहें हमेशा खुशहाल, करें अपने स्वास्थ्य की देखभाल। देखिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य हर सोमवार शाम 4:35 पर डीडी मध्य प्रदेश पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा जो तिथि है आज, उसके बारे में जान रहे थे कि किस तरह से नवरात्र का महत्व बढ़ता है इन दिनों में, क्या क्या हमें साधना करनी चाहिए। हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, अब मुझे आगे बताइए कि ये जो इसका महत्व, जो नवरात्र का जो महत्व है वो तो हम सभी को आपने बताया, अब दान पुण्य का क्या महत्व है? क्योंकि इन दिनों में कहते हैं कि दान पुण्य भी करना चाहिए, उससे भी एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में दान का महत्व तो सबसे पहले रहा है जी। धन भी यदि आपके पास आता है तो दान, भोग और नाश, मतलब पहले उसका दान करना है, फिर उसका उपभोग करना है, और यदि नहीं करते हैं तो नाश उसका अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी काम करें, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, हर संस्कार के बाद भोजन कराने की प्रथा है जी। हम कोई भी घर में 30 त्यौहार करते हैं, उसके बाद भोजन कराने की प्रथा है। तो वैसा ही नवरात्रि में भी होता है। नवरात्रि के समय में विशेष रूप से, चूँकि ये शक्ति का पर्व है दोनों नवरात्रि, इसलिए इस समय में कन्याओं के जो भोज किया जाता है, कन्या भोज जिसको बोलते हैं, उसकी बड़ी विशेष भूमिका रहती है। कई बार हम ऐसा साधना नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, या 7 दिन हमारे पास नहीं है, तो ऐसे समय में हम फिर कन्या भोज कर देते हैं। वो कन्या भोज से हमें इन 7 दिनों का फल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से खीर के भोजन का विशेष महत्व होता है। कन्याएं यदि व्रत करती हैं तो फलाहार से संबंधित वस्तु की सामग्री उनको बनाकर खिलाई जाती है, और ऐसा करने से हमें सभी प्रकार के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति होती है और उत्तम पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। तो इसलिए खाने पीने का, खाना पीना खिलाने का, अन्न के दान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बिल्कुल। तो दान का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप नवरात्र में विशेष रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष आराधना कर रहे हैं माँ शक्ति की, हमारी देवी माँ दुर्गा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दान पुण्य भी करें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, आपको जितना लगता है, और भोजन कराएं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि खीर और पूड़ी का भोग लगाकर आपने जो कन्याएँ हैं उनको भोजन कराएं, तो इसका विशेष महत्व माना जाता है दान पुण्य जी का। और आज हमारे बीच में एक मेहमान भी हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं आज मिसेस अंकिता रस्तोगी जी, जो कि कलाकार हैं और साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अंकिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप बहुत हरियाली वाली आपके साथ चीज़ें हैं, ये जो आप पर्यावरण को लेकर चलती हैं और पर्यावरण को लेकर काम कर रही हैं, साथ ही रीसाइकिल को भी आप लेकर काम कर रही हैं, जैसा कि मैं आपको जान पाई हूँ। तो किस तरह से काम करती हैं और क्या क्या काम करती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, 2017 में मुझे एक अंदर से मैं वैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और 17 में ऐसा हुआ कि पेंटिंग्स कर करके मैं बोर हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं अपने एनवायरनमेंट के लिए और अपने एक सोशल कॉज करना स्टार्ट करूं। जब मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हूं और मैं एक आर्ट ऑफ डेकोपैच करती हूं जिसमें कुछ पर्टिकुलर पेपर्स जिसे कहते हैं उन्हें हम चिपकाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं ये जार्स, टिन्स, ये सब फेंकने की बजाय मैं अपने एनवायरनमेंट में जितना मैं योगदान कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। सो मैंने इनको इकट्ठा करना शुरू करा। जितनी भी घर में बॉटल्स होती थी, इस तरीके के घी के डब्बे होते थे, तो मैं इन डब्बों को फेंकती नहीं थी। मैं इन डब्बों के साथ क्या करा करती थी, मैं इन पे एक विशेष तरीके के पेपर आते हैं, ये नॉर्मल टिश्यू पेपर्स होते हैं, मैं इनको चिपकाती थी और इनको रीयूज़ करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक डब्बा है, ये एक बिस्किट का डब्बा है जिसमें मैंने प्लांट लगाया है। सो मेरा गार्डन, अगर आप मेरे घर आके देखेंगे तो मेरा गार्डन पूरा हरा भरा है। मेरे उसमें बहुत सारे पौधे मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं। मैं बाज़ार से पौधे नहीं खरीदती हूँ, मैं बॉटल्स में मनी प्लांट लगाती हूँ, कांच की बॉटल्स में, और इन पे विशेषता एक काम करती हूँ, एक पेंटिंग करती हूँ जिससे वो अच्छे भी दिखें। जी, बहुत ज़रूरी। आपने एक जो बात कही ना कि आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर चल रही हैं, साथ में चीज़ों को रीसाइकिल कर रही हैं, मतलब जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनको आप किस तरह से नए तरह से आप बना रही हैं। तो ये आइडिया जो आपके अंदर आया वो कैसे आया? कुछ मोटिवेटर था कोई आपको जो इसके लिए आपको किसी ने मोटिवेट किया हो? वैसे मैं सेल्फ मोटिवेटर ही हूँ, बिकॉज मैं
फरीदाबाद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और जैसे कि मैं देखती थी कि कितना पोल्यूशन है, जब मैं गार्बेजेस बिन के पास से निकलती थी तो मैं देखती थी लोगों ने बहुत सारा उसमें ऐसा बॉटल, प्लास्टिक के डब्बे, इस तरीके के स्टील के डब्बे फेंक रखे हैं। तभी से मुझे एक आइडिया लगा, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको रीयूज़ करूँ, रिसाइकिल करूँ और इसमें पौधे लगाऊँ और अपने एनवायरनमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन मैं दे सकती हूँ, जो रोल मैं प्ले कर सकती हूँ वो करूँ। जी, तो जैसा कहा जाता है ना दर्शकों, नारी तू नारायणी, और वाकई में नारी नारायणी होती है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज की बात में, कि माँ नवरात्रि का जो उत्सव चल ही रहा है उसमें माँ के रूपों के बारे में बात करें, तो हमारे साथ साक्षात एक नारी हैं जो कि मतलब अंकिता जी हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्य करें। गृहस्थी के बात करें तो गृहस्थी से समय निकालकर आप यहाँ पर इतना अच्छा एक पर्यावरण को लेकर काम कर रही हैं। आपके जो पति हैं वो भी आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे बताइए कि ऐसा आपको सोशल वेलफेयर करने का टाइम कैसे मिल जाता है, आप कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और उनकी पोस्टिंग्स आती रहती हैं, बट मैं अपने आर्मी के समय को निकाल के साथ साथ मैं ये एनवायरनमेंट के लिए जो सोशल कॉज है मैं इसे करने में नहीं चूकती। मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे मुझे दिन के 2 घंटे मिले या 3 घंटे मिले, मैं अपना जो समय है वो इसी के साथ बिताती हूँ। उसी में कुछ टूटी फूटी चीज़ें ढूंढती हूँ जो लोग फेंक चुके होते हैं, जिसे लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, पेपर्स हो गए, चाय के कुल्लर्स हो गए, तो मैं सोचती हूँ मैं उससे क्या नया बनाऊँ जिस चीज़ को फेंकना ना पड़े, जिसे हम यूज़ में भी लाएं और जिसमें हम पेड़ पौधे लगाएं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो लाभदायक हो। जी बिल्कुल। अब मैं आज के जो विषय है उस पर भी आना चाहूँगी। जैसे कि नवरात्र चल रहा है, तो सनातन धर्म में मैं आचार्य जी जानना चाहूँगी कि सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का जो एक विशेष महत्व है वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप उसके बारे में। नवरात्र का महत्व तो विशेष सनातन धर्म में हर तिथि का, हर वार का, इन सब का एक विशेष महत्व होता है, और हम इन तिथियों को तिथियाँ नहीं मानते हैं, हम इनको एक जागृत ही मानते हैं। और उस तिथि का जिसमें व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत हम करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए रहता है, द्वादशी का, त्रयोदशी का, प्रदोष का, ये जो व्रत होते हैं विभिन्न प्रकार के उपासना पद्धतियों से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से ये जो देवी का विशेष महत्व है, इस समय में हम अपनी कुल देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के सब कुछ शून्य माना जाता है, और शक्ति की आराधना से ही शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आपने सुना कि अर्जुन की जब शक्ति चली गई तो भीलनियों ने इसे लूट लिया, तो वो जो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति इस शक्ति की आराधना करने से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस समय हम कुल देवी की आराधना करते हैं। कई लोगों के संतान नहीं होती, लेकिन जब कुल देवी की आराधना करते हैं उसका संतान होना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी मिलते हैं। तो ये जो आराधनाओं का पर्व है, विशेष रूप से इस पर्व के माध्यम से हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति हैं, खोई हुई शक्ति हैं और जो दबी हुई शक्ति हैं, उनके सबको इसमें जागृत करते हैं। और यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य भी है कि हम अपने अंतरतम को पहचानें, और ये यात्रा है, इस यात्रा को हम अहम ब्रह्माष्टमी तक लेकर जाएं, तभी हमारी ये जो त्यौहार हैं ये सफल होते हैं। और त्योहारों के विशेष समय होते हैं, उस समय में जब हम साधना करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए 7 दिन की साधना वर्ष भर की साधनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादा उन पर भारी भी होती है। तो साधना इसलिए उन्हें मनाई जाती है। जी, तो मैं अब अंकिता जी से बात करना चाहूँगी। अंकिता जी, मुझे बताइए कि किस तरह से आप एक परिवार में रहते हैं, तो कैसे आपको ये सब काम करने के लिए परिवार का कैसे सहयोग मिलता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मेरी एक बेटी है जो 12 साल की है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। छोटा सा परिवार है मेरा, और इसमें मैं सपोर्ट ये होता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम एक सोशल कॉज कर रही हो, एक एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहती हो तो बिल्कुल करो, आगे बढ़कर वो मेरा साथ देते हैं। मुझे कहीं पे भी जाना हो, अगर मेरा कहीं बाहर ट्रिप होता है, मैं बहुत सारे कैंप्स लेती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, तो वो हमेशा उसके लिए मुझे आगे से आगे बढ़कर मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बोलते हैं बिल्कुल ये काम एक सोशल कॉज है जिसके लिए हमेशा आप करते रहो, और इससे ठीक है आप छोटी छोटी तिनकों से कहते हैं जोड़ जोड़ के घर बनता है। तो मुझे भी वो इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आज बहुत 7 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी रिसाइकिल के लिए आज एक दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर अपनी इस पे चर्चा करूंगी। तो ये मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, और
इस तरीके से मैं दोनों चीज़ को बैलेंस करती हूँ, अपने घर को और अपनी फैमिली को, और साथ साथ अपना समय जो बचता है उसे निकाल कर मैं अपने सोशल कॉज के लिए पूरा डिवोट रहती हूँ। जी, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं अंकिता जी, उनके लिए आप एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी कि अगर रिसाइकिल को लेकर काम कर रहे हैं या पर्यावरण को लेकर काम करना चाहें तो उन्हें किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगी? मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि एक्चुअल में आजकल बहुत सारे YouTube वीडियोज़ हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप उसमें से देख सकते हैं, क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट को खुद ही सेव करना है, हमें उसको खुद ही बचाना है। तो आप बाज़ार से मार्केट में से पौधे प्लांटर्स ख़रीदते हैं या आप कुछ और ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं, उसकी बजाय आप थोड़ा सा समय निकाल के उन वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें, आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप अपने पेन होल्डर, बेटा मैं घी का डब्बा फेंकूंगी नहीं, मिल्क मेड का बॉक्स है, आप बोलिए बेटा इस पर बस एक छोटा सा पेपर लगा दो, उसको चिपका दो, उसी में आप अपना पेन होल्डर बजाओ। मार्केट से रेडीमेड लेने की बजाय आप रीयूज एंड रिसाइकिल कीजिए। बिल्कुल, और अंकिता जी ने बताया कि रीयूज और रिसाइकिल का जो प्रोसेस है वो कितना प्रभावी रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं। और चलते चलते मैं अब आचार्य जी से मैं जानना चाहूँगी कि आचार्य जी आप हमें बताइए कि नवरात्रि का जो महत्व है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बहुत संक्षिप्त शब्दों में आप जो आज नवरात्रि के महत्व के बारे में कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आप दें। सबसे पहला तो भारतीय नववर्ष इस नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए एक तो नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि हम नववर्ष के प्रारंभ में ही चल रहे हैं और प्रारंभ हमारे यहाँ साधनाओं से होता है और दान करने से होता है, तो और दूसरा अब जो कन्याओं को सेव करने का भी एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, तो यहाँ पर कन्याओं को सेव करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएँ कराएँ और चरण स्पर्श उनके करें, और साथ ही उनके लिए वस्त्र वगैरह आभूषणों को भेंट करें। तो इसमें हमारा दान भी होता है, साधनाएं भी सफल हो जाती हैं, और जैसा नया साल शुरू हो रहा है तो दान पुण्य इन सब का महत्व भी बढ़ जाता है। तो इन सब कार्यों से अब आप इस दिन की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत लाभान्वित होंगे। ठीक, तो दर्शकों आज हमारे साथ थे आचार्य राजेश और हमारे साथ थे मेहमान के तौर पर अंकिता रस्तोगी जी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा बहुत महत्वपूर्ण समय आपने नमस्कार एमपी को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज हमने बातचीत की थी नवरात्र के विशेष महत्व के बारे में, पहले दिन के बारे में विशेष चर्चा की, साथ ही हमारे साथ थी अंकिता रस्तोगी जिन्होंने बताया कि आप रिसाइकिल रीयूज़ का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ सकता है। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, आप वहाँ जाकर लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी सुमिता को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।